Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I'm your maths teacher here and I hope you all will be fine. और हमने जो कल काम किया था बुक पे और आई गेस बुक पे ही हमने सारा काम किया था तो नहीं मैंने आपको होमवर्क भी दिया था तो आई होप कि आपने होमवर्क भी किया होगा. Now take out your books of maths and open your page number 15. Square and cube numbers. The product is a square number when a number is multiplied by itself. हाँ जी, प्रोडक्ट मतलब कि जो आंसर आपका आता है, प्रोडक्ट मतलब कि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं जो आपका आंसर आता है वो क्या होता है जब आप एक नंबर को उसी नंबर के साथ क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4. 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36. मतलब वो नंबर जो खुद से ही एक दो दफा मतलब अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो आपकी क्या होते हैं, स्क्वेयर्स होते हैं. उनका आंसर जो होता है वो आपका क्या होता है, स्क्वेयर में आता है. द प्रोडक्ट, अब क्यूब क्या है, द प्रोडक्ट इज अ क्यूब नंबर व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. कहते हैं जो आपका प्रोडक्ट, आपका जो आंसर आता है वो क्यूब नंबर होता है. कैसे, जो आपका नंबर होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है किससे, अपने नंबर से कितनी टाइम, ट्वाइस, मतलब दो दफा. जैसा 2, अब ये दो दफा अपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 8. 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 216. सिंपल वर्ड्स में एक ही नंबर जब दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो स्क्वायर होता है. एक ही नंबर जब 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो आपका क्या होता है, क्यूब होता है. और इनको आप किससे शो करते हो, इंडेक्स नंबर या पावर से शो करते हो. यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल मैं आपको वर्ड्स में बता देती हूँ. जैसा 5 यहाँ पे ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसको इंडेक्स या पावर कहते हैं. जो जब 2 लिखा हुआ होगा इसका मतलब है कि वो क्या है, स्क्वायर है, 2 टाइम्स है. और जब 3 लिखा होगा तो इट मीन्स वो क्या है, आपका क्यूब है, कि वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. नाउ कम टू योर प्रैक्टिस एच. आपने ये बुक पे ही सॉल्व करनी है विद योर लेड पेंसिल. कोशिश किया करें कि बुक पे आप लेड पेंसिल ही यूज किया करें. फिर इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर. 7 स्क्वायर, अब इट मीन्स कि 7 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स. तो 7 7 49. 10 स्क्वायर, इट मीन्स 10 भी मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स. तो आंसर इज 100. 5 क्यूब, 3 लिखा है तो इट मीन्स 5 क्यूब. 5 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स. तो 5 5 25 एंड 25 5 125. अब 10 क्यूब है, इट मीन्स 10 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 1000. राइट. नेक्स्ट इज 9 स्क्वायर. 2 लिखा हुआ है तो इट मीन्स स्क्वायर. 9 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर इज 81. 12 स्क्वायर, मतलब 12 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 144. 8 क्यूब, 8 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज व्हाट, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 512. 11 क्यूब, इट मीन्स 11 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, आंसर इज 1331. अब आप में इसमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि स्क्वायर में जब ऊपर लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर. और जब 3 लिखा होता है इट मीन्स वो क्यूब है तो वो नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. नाउ टर्न योर पेज. The positive or negative sign used before any number shows the difference in the nature of a number. क्या कह रहे हैं कि किसी भी साइन में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है वो उस नंबर की नेचर को शो कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ गोइंग अप इज पॉजिटिव, आप ऊपर की तरफ जाएं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. और जब आप नीचे की तरफ आए तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. इसी तरह आप जब पैसे कमाते हैं, सेव करते हैं तो वो पॉजिटिव चीज़ है. और जब उसमें से आप कोई पैसे निकालते हैं, खर्च करते हैं, वो क्या चीज़ आ जाती है, नेगेटिव. इसी तरह इफ हॉट टी हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर, मतलब कि अगर गर्म चाय का टेम्परेचर क्या है, गर्म है, और आइसक्रीम का ठंडा है, जाहिर सी बात है आइसक्रीम ठंडी होती है तो उसका क्या मतलब है, उसका कौन सा टेम्परेचर है, नेगेटिव टेम्परेचर है. राइट. विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस राइट इफ इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. अब आपने ये चीजें आपको दी हुई हैं कुछ, इनमें आपने बताना है कि ये कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है. सेविंग $500, अभी हमने कहा कि पैसे कमाना, ठीक है,
अर्न करना और उनको सेव करना, ये क्या चीज होती है? पॉजिटिव। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। लूजिंग 3 kg ऑफ वेट, कुछ चीज कम हो जाना, लूज किया ना आपने, 3 kg आपने वेट लूज किया है, कम किया है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा? नेगेटिव। अगर ज्यादा होता तो क्या होता? पॉजिटिव। गोइंग टू 15th फ्लोर इन द बिल्डिंग, मतलब 0 पे आप खड़े हैं और आपने 15th फ्लोर पे जाना है, इसका मतलब क्या है कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ये नेचर में पॉजिटिव। डाइविंग इन अ सी, आप खड़े हुए जी, आप लैंड पे खड़े हुए और आपने डाइव करना, आपने स्विमिंग करनी है, आप नीचे की तरफ जाते हैं ना, ऊपर की तरफ तो नहीं जाते। ऊपर की तरफ आपने जैसा देखा 0 पे खड़े हुए तो आपने 15th फ्लोर पे बिल्डिंग के जाना, तो वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जब आपने 15th फ्लोर से ही सी में डाइव किया है, छलांग मारी, तो आप किस तरह आए? नीचे की तरफ आए, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ऊपर की तरफ की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, नीचे की तरफ आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाती है। विदड्रॉइंग ₹10,000 फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, मतलब आप बैंक अकाउंट से आपने अर्न किए पैसे, कमाए हैं, उनको सेव कर दिया किसने? आपने बैंक अकाउंट में, और आपको जब जरूरत पड़ी आपने वो पैसे निकाल लिया। अब जब आपने 10,000 निकाल लिया तो इसका मतलब है कि क्या है? नेगेटिव है, राइट। टेम्परेचर इन मुल्तान इन द मंथ ऑफ जुलाई, आपको पता है जुलाई में क्या होती है? गर्मी होती है। क्यों होती है? टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जब मुल्तान में टेम्परेचर ज्यादा हो जुलाई में, तो इसका क्या मतलब है? टेम्परेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। जब ठंड होती है तब क्या होता है? नेगेटिव होता है। टेम्परेचर इन गिलगित इन द मंथ ऑफ दिसंबर, हमें पता है कि दिसंबर के महीने में क्या होती है? ठंड होती है, तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर क्या होगा? नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव की समझ आ गई? गुड। नाउ टर्न योर पेज, लुक एट योर पेज नंबर 18। इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, इंटीजर्स क्या होते हैं? आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। अभी हमने नेगेटिव और पॉजिटिव का कहा कि नेचर डिफरेंट होती है। नाउ लुक एट द नंबर लाइन गिवन बिलो। अब आप देखो कि आपके पास नंबर लाइन है, वी कैन सी द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। और आप क्या कहते हैं जी? इफ वी नीड टू मार्क अ नंबर टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0, जब आपने, ये तो राइट साइड आ गई और ये क्या आ गई? लेफ्ट साइड आ गई। जब आप 0 से लेफ्ट साइड पे नंबर्स लिखते हो तो आप उनको क्या करते हो? नेगेटिव में लिखते हो, ठीक है। नेगेटिव साइन के साथ लिखते हो, वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। और जब आप 0 के राइट साइड पे नंबर्स लिखते हो नंबर लाइन पे, वो क्या होती हैं? आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं विद द साइन ऑफ प्लस। 0 is neither positive nor negative, it is a neutral integer। 0 जो होता है ना ही इसके साथ प्लस का साइन होता है ना ही माइनस का, क्योंकि ये पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, राइट। ये एक न्यूट्रल इंटीजर होता है, ना इसके साथ प्लस होता है ना माइनस। ऑल द नंबर्स टू द राइट साइड ऑफ 0 आर मार्क्ड विद प्लस। राइट साइड में हमने कहा कि प्लस के साथ नंबर्स लिखते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो किसके साथ लिखते हैं? हम माइनस के साइन के साथ। Now practice J. Write down the missing numbers on the number lines. अब हमने missing numbers को लिखना है। 3 minus 1, 3 यहाँ पे क्या आएगा? minus 2 यहाँ पे क्या आएगा? minus 2, minus 1 0 यहाँ पे minus 3 होगा। minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 with the sign of plus positive। फिर -6 -4, तो यहाँ क्या आएगा? -5, -2 -1 0, और राइट साइड पे 0 के बाद क्या आएगा? 1 विद द साइन ऑफ प्लस, राइट। -8 -6 -2, तो इसका मतलब है ये इवन नंबर्स लिखे हुए हैं, तो -4 0 2 विद पॉजिटिव साइन +4 +6, राइट। -2 के बाद यहाँ पे क्या आता है? -1, और यहाँ पे -1 के बाद 0, फिर +1 +2 +3 +4 +5, इसी तरह -11, तो क्या आएगा यहाँ पे? -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4, right? Now look at your page number 19.
कंपेयरिंग इंटीजर्स मतलब आपने कंपेयर करना है ग्रेटर, लेस और इक्वल। 0 इज लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है जी, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि 0 जो होता है, जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं लाइक +1 +2 +3 +4 अप टू सो ऑन, जितने भी प्लस के इंटीजर्स हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 से क्या होता है, छोटा होता है, जबकि आपके जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं 0 उनसे बड़ा होता है। और एक और छोटी बात, हम कहते हैं कि जी प्लस की वैल्यूज हैं 8 +8 +9 +10, जितनी भी आगे की तरफ जाएंगी तो वो क्या होती हैं, बड़ी वैल्यूज होती हैं, राइट। अब जैसे आप -1 -2 -3 -4 -5 -6 जितनी ये आगे की तरफ जाती हैं तो ये क्या होती हैं, छोटी वैल्यूज होती हैं। अब हम कहते हैं कि 1 + 1 + 2 से छोटा है, लेकिन हम कहते हैं कि -1 -2 से बड़ा होता है, ठीक है। ये होती है नेचर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की। ये माइंड में रखते हुए अब हम आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। प्रैक्टिस के इंसर्ट ग्रेटर और लेस इन द बॉक्सेस गिवन टू मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट। 0 +4, अभी हमने कहा कि 0 छोटा होता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स से, तो क्या होगा, 0 इज लेस देन +4। 0 -4, अभी हमने कहा कि नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, तो क्या है, 0 इज ग्रेटर देन -4। फिर -5 -15, अभी मैंने कहा कि माइनस की वैल्यू जितनी छोटी होती है लेकिन उसकी वो नेचर में क्या होती है, बड़ी होती है, तो -5 विल बी ग्रेटर देन -15। +20 +10, तो 20 इज ग्रेटर देन 10, ये तो हमें पता है। -20 +20, -20 क्या है, छोटी वैल्यू है 20 से, +20 से। -23 -32, -23 -32, तो ये क्या है, ग्रेटर। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था अभी, जितनी छोटी वैल्यू होगी विथ माइनस साइन उसकी नेचर बड़ी होगी, वो नेचुरली बड़ा होता है। +23 +32, +23 इज लेस देन 32, -2 -1, -2 is less than -1, -10 और -1, -10 is less than -1। ये आपने पॉइंट जरूर याद रखना है कि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी आप लिखते जाते हैं वो नेचुरली क्या होती हैं, छोटी होती हैं। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपने असेंडिंग ऑर्डर में माइनस की वैल्यूज को ये पॉइंट दिमाग में रख के, माइंड में रख के ये वैल्यूज सॉल्व करनी है। अब आपके पास है जी 12 +12 0 -12 +6 -6 +1। सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, तो माइनस वाली सबसे छोटी है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, -12, ठीक है। फिर उससे छोटी क्या है, उससे बड़ी -6, फिर 0, फिर +1, फिर +6 एंड लास्ट पे +12, राइट। नेक्स्ट 20 विद माइनस साइन, -20 सबसे छोटा, फिर -11 सबसे छोटा, फिर -2, देन -1, राइट, फिर +2 एंड देन +10, राइट। दिस इज ऑल अबाउट इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये जो एक्सरसाइजेस हमने किए हैं, पेजेस किए हैं, ये आपने अपनी बुक्स पर ही विद योर लाइट पेंसिल्स करना है, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।